क्या आपने कभी महसूस किया है कि खाली कमरे में भी आपको कोई घूर रहा हो? जैसलमेर के एक पुराने किले के तहखाने में एक ऐसा दीवार है जिसके पीछे से दिल के जैसा धड़कने की अभी भी आवाज आती है। कहते हैं कि जो भी उस दीवार के पास सोता है उसकी परछाई गायब हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी हो तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात 1994 की है। एक जमींदार ने अपनी हवेली की मरम्मत शुरू करवाई। हवेली के सबसे पिछले हिस्से में एक कमरा था जिसे ईंटों से चुनकर बंद कर दिया गया था। गलती से एक मजदूर वहीं पे चला गया। उसने जब पहली ईंट हटाई तो अंदर से एकदम बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली जिसने सबका खून जमा दिया। लेकिन वो मजदूर इस चीज को हल्का में लेकर चला। उसने उस खुले हुए ईंट से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था, बस एक तंग कोठरी थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि दीवार पे एक काला साया बना हुआ था जो बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था। तब वो मजदूर ने सारे मजदूरों को अपने पास बुलाया और उस दीवार को पूरा तोड़ा और अंदर गया। जब एक मजदूर ने उस परछाई को छूने की कोशिश की तब वो साया हिलने लगा और उसकी उंगलियां दीवार के पत्थर के अंदर धंस गई। उस रात हवेली में चीख गूंजी थी क्योंकि उस मजदूर के शरीर पे नीला निशान पड़ रहे थे और जैसे कोई उसे दीवार के अंदर खींच रहा हो। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि पूरा गांव के लोग एकजुट हो गए और वो गांव वाले इस मजदूर की इस हालत में देखकर अचंभा रह गए। उन्हीं गांव वालों के बीच से एक बूढ़ा आदमी निकला और वो बूढ़ा आदमी ने चिल्लाकर गांव वालों से बोला, अरे इसे बचाओ वरना वो इसे अंदर खींच लेगी। ये सुनकर गांव वाले पूरी तरीके से डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसके पास गए और उसे पकड़कर खींचा। लेकिन जितनी ही ये लोग उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे उतना ही वो अंदर धंसता जा रहा था। उसी टाइम गांव के पुजारी मंदिर से घर को लौट रहे थे। उन्होंने हवेली के पास भीड़ देखा तो उन्हें जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर क्या हो रहा है। इस हवेली में तो इतना भीड़ लगा हुआ है। पूरा गांव वाले एकजुट हो चुके हैं। वो पंडित भीड़ को हटाते हुए अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। लेकिन वो पंडित उसे देखते ही समझ गया कि ये काम एक शैतानी रूह की है और पंडित जल्दी से दौड़कर अपने साइकिल पे से वो मंत्र का किताब लाया और हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया वैसे ही मजदूर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। आखिरकार वो मजदूर उस रूहानी शक्ति से छूट चुका था, लेकिन उसकी शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। इसलिए उसे गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य के पास उसका पूरा 3 दिन इलाज हुआ। फिर वो होश में आया और गांव वालों के दबाव के कारण जमींदार को फिर से उस कमरे को ईंटों से बंद करवाना पड़ा। लेकिन उस गांव के लोग अभी भी कहते हैं कि उस कमरे में से किसी के दिल के धड़कने की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी तो अजीबोगरीब हंसी और पायल की छनक सुनाई देती है। उसके बाद से वो गांव वाले हवेली के पास से भी नहीं गुजरते। आज भी वो हवेली खंडहर है। तांत्रिकों का कहना है कि उस दीवार को बनाने के लिए किसी जिंदा इंसान का बलि दिया गया है, जिसकी रूह आज भी एक नई शिकार की तलाश में है ताकि वो आजाद हो सके। और उस दीवार के बारे में ये भी कहना है कि जो भी उसके पास जाता है उसकी परछाई अपने आप गायब हो जाती है। अगर कभी आपकी भी परछाई आपसे अलग होने लगे तो समझ लेना कि वो दीवार आपके पास में ही है। तो दोस्तों, कहीं आपकी परछाई आपसे कुछ कह तो नहीं रही? अगर ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो कर लेना। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं।